नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे बीकॉम थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट लॉ। ठीक है, तो हमने जहां तक टॉपिक विषय अपना पढ़ा था आज उसके आगे जारी रखेंगे। और हाँ, अभी तक आपने हमारा बाकी वीडियो अगर नहीं दिखा हो तो लेट्स एक्सप्लोर द माय चैनल कॉमर्स डिपार्टमेंट विद रघु। और आपका बीकॉम थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट लॉ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लाइन से जाकर वीडियोस वहां एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रमोटर। तो इसमें टाइप्स ऑफ प्रमोटर देखिए 5 तरह के प्रमोटर होते हैं और मैंने पिछले वीडियो बताया था, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो YouTube के प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल, आप जाकर देख सकते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो बताया था कि प्रमोटर कौन होता है। प्रमोटर मतलब कि कोई जो आपकी चीजों का प्रमोट करे। ठीक है, प्रमोटर का मतलब बेसिकली ये होता है जो चीजों को प्रमोट करे। अब यहाँ पे प्रमोटर का मतलब जो कंपनी को प्रमोट कर रहा है, कंपनी को बनाया हो या कंपनी को शुरू किया हुआ। तो 5 तरह के प्रमोटर होते हैं। जैसे पहला आता है प्रोफेशनल प्रमोटर। प्रोफेशनल प्रमोटर को पेशेवर प्रवर्तक कहते हैं। जी हाँ, प्रमोटर को हिंदी में प्रवर्तक कहते हैं। पेशेवर प्रवर्तक का कार्य यही होता है कि वो हमेशा किसी न किसी कंपनी का प्रमोशन यानी प्रमोट करता रहेगा। दूसरा टाइप का प्रमोटर होता है ओकेशनल प्रमोटर। ओकेशनल मतलब कभी कदार, साल में एक आध बार, 2 बार हो गया, महीना में एक आध बार, उसको ओकेशनल कहते हैं। मतलब उन लोग जानकारी रखते हैं, अनुभव रखते हैं, लेकिन हमेशा नहीं करते हैं, इनका अलग कुछ काम होता है। फाइनेंशियल प्रमोटर, ऐसे प्रमोटर जो आपको फाइनेंशियली क्या है जांच कर दें, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करें, फाइनेंशियली आपका सब कुछ देखें, उसको फाइनेंशियल प्रमोटर कहते हैं। और स्पेशलाइज्ड प्रमोटर क्या होता है कि जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में विशेषज्ञ हो और वो चीज प्रमोट करे, उसको स्पेशलाइज्ड प्रमोटर होते हैं। और टेक्निकल प्रमोटर क्या होता है, किसी टेक्निकली आपके कंपनी में कुछ आपका अगर प्रमोट करना हो तो उसको बात आए तो टेक्निकल प्रमोटर। ये 5 तरह के प्रमोटर होते हैं, बेसिक से सबका नाम से क्लियर है। अब आगे चले, अब बात करें क्वालिटीज ऑफ प्रमोटर्स की। तो पहली क्वालिटी का प्रमोटर की बात करें तो फॉर साइटेडनेस। जो प्रमोटर होता है वो दूरदर्शिता होता है। जो कुछ भी फ्यूचर में होने वाला है वो अभी से देख लेता है, अभी समझ जाता है कि हाँ यार आगे अगर एक कदम जाएंगे तो गड्ढा है या आगे एक कदम जाने में प्रॉब्लम आने वाला है। तो फॉर साइटेडनेस। तीसरा एंटरप्राइजिंग। आपका प्रमोटर जो होता है साहसी होता है। कहते हैं ना कि कुछ बड़ा अगर पाना है तो कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, साहसी बनना पड़ेगा। तो एंटरप्राइजिंग होता है आपका प्रमोटर। तीसरा ऑर्गेनाइजर। एक प्रमोटर क्या होता है, ऑर्गेनाइजर की तरह होता है। ऑर्गेनाइज मतलब चीजों को ऑर्गेनाइज करके चलना। एक आदमी होता है अपने धुन में चलता है और एक आदमी होता है सबको साथ लेकर चलता है। यार तुम भी हो, हम भी हैं, सब साथ मिलकर चलेंगे, उसको ऑर्गेनाइजर कहते हैं। चीजों को ऑर्गेनाइज करके एक साथ करके चलने वाला। चौथा है हॉनेस्टी एंड हार्ड वर्कर। एक प्रमोटर क्या है, हॉनेस्टी होता है, ईमानदार होता है, और हार्ड वर्कर होता है, मेहनती होता है। अगला है सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक प्रमोटर क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, उसको अंदर अपने आत्मविश्वास होता है कि हाँ हम ये अच्छा से अच्छा बेस्ट कर सकते हैं। एक प्रमोटर क्या होता है, नॉलेज ऑफ एक्ट। अगर आप कंपनी का प्रमोशन कर रहे हैं एज अ प्रमोटर, उसको निर्माण कर रहे हैं, फॉर्मेशन बना रहे हैं, तो आपको हर एक एक्ट की जानकारी होनी चाहिए। और एक प्रमोटर को क्या है, वेल्दी होना चाहिए, अपने कंपनी की संपत्ति बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। ये क्वालिटीज ऑफ प्रमोटर हो गए। नेक्स्ट, राइट्स ऑफ प्रमोटर। एक प्रमोटर यानी प्रवर्तक के क्या क्या अधिकार है। पहला अधिकार है राइट टू रिसीव प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। एक प्रमोटर को अधिकार होता है कि वो अपने कंपनी से क्या करे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मांग सकता है, ले सकता है। राइट टू रिसीव प्रोपोर्शनल अमाउंट फ्रॉम फेलो प्रमोटर्स। एक मेन प्रमोटर का अधिकार होता है कि वो अपने फेलो प्रमोटर से नीचे जो होते हैं उन लोग से क्या है, प्रोपोर्शनल अमाउंट ले सकता है। और राइट टू रिसीव रेम्युनरेशन। एक प्रमोटर का अधिकार होता है वो रेम्युनरेशन यानी कमीशन हो गया या कुछ ऐसा उसको मिलना चाहिए, कमीशन, बोनस या वगैरह जो भी आप मान लीजिए। अब बात करें लायबिलिटीज ऑफ प्रमोटर की कि एक प्रमोटर के क्या क्या दायित्व होते हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। तो पहला दायित्व था लायबिलिटी टू डिस्क्लोज सीक्रेट प्रॉफिट। जो भी इसकी नजर में सीक्रेट प्रॉफिट हुआ हो उसके कंपनी के शुरू करने भर में उस सबको डिस्क्लोज करे। लायबिलिटी इन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। उसकी लायबिलिटी क्या होती है, किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज कर सकता है। लायबिलिटी फॉर डिफॉल्ट इन प्रोस्पेक्टस। अगर कोई प्रोस्पेक्टस में गलती कर देता है या डिफॉल्ट हो जाता है, गलती आ जाती है, तो वो जिम्मेदार होगा। लायबिलिटी फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड इन प्रोस्पेक्टस। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर मिस रिप्रेजेंट करता है, किसी चीज को गलत बताता है, तो वो भी लायबल होगा, उसमें आ जाएगा। लायबिलिटी इन केस ऑफ डेथ। अगर किसी व्यक्ति का कंपनी में डेथ होता है तब भी प्रमोटर लायबल होता है। लायबिलिटी इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया कंपनी का तब भी वो लायबल होता है। लायबिलिटी फॉर वर्क डन बिफोर इनकॉर्पोरेशन। अगर कोई कार्य कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के पहले ही हो जाता है तब भी वो लायबल होता है। इतनी सारी लायबिलिटीज एक प्रमोटर के ऊपर होती है। भाई अगर आप लाभ लेंगे तो उसका मजा लेंगे तो आनंद का सजा भी तो देना पड़ेगा। चलिए आगे चले।
When promoters liabilities come in, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर का सॉलिड और फेवरेट क्वेश्चन है, एकदम रसगुल्ला की तरह, एकदम मीठा, एकदम सफेद है, दिखने में सफेद है लेकिन है काला उसको लिखा है ना, तो एकदम इसको सॉलिड तरीके से दिमाग में रख लीजिएगा, पेपर रसगुल्ला की तरह आएगा, आपको धीरे से लेकर चला जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या बोल रहा है कि प्रमोटर का जिम्मेदारी जो होता है कब शुरू होता है, कमेंस मानी कब शुरू होता है, तो प्रमोटर्स लायबिलिटी स्टार्ट फ्रॉम द moment the begins farming company and continues until the company incorporated. He is personally liable for all pre-incorporation activities and contracts. अच्छा, इतना इंग्लिश पढ़ने से, ज्यादा इंग्लिश पढ़ने से दिमाग घूम जाता है ना, तो ज्यादा इंग्लिश में बीच में थोड़ा बात करते रहेंगे। तो यहाँ इसके कहने का मतलब ये है कि एक प्रमोटर की जिम्मेदारी तब शुरू होती है जब कंपनी की शुरू करने की ठान ले और तब तक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाए। इसके बीच में जितनी गैपिंग है उतनी गैपिंग का जिम्मेदार कौन होता है, प्रमोटर, उसकी लायबिलिटी वही होती है। मतलब कंपनी को जिस दिन वो स्टार्ट करने का स्टेप शुरू कर दिया और जिस दिन सर्टिफिकेट मिल रहा, इसके बीच जितनी दूरी है एक प्रमोटर की जिम्मेदारी उतनी है। चलिए अब बात करें प्रमोटर्स रेम्यूनरेशन। एक प्रमोटर को क्या क्या रेम्यूनरेशन मिलता है, अभी आपने पढ़ा होगा राइट टू रिसीव प्रमोटर रेम्यूनरेशन। एक प्रमोटर का राइट होता है कि रेम्यूनरेशन पाए। क्या क्या रेम्यूनरेशन मतलब होता क्या है, तो रेम्यूनरेशन मतलब एज अ कमीशन, एज अ प्रॉफिट, लम सम इन कैश, इन शेयर एंड डिवेंचर। भाई हम कुछ दे सकते हैं, हमारे पास लम सम कैश है, लो 20,000 लो, मजा लो, कमीशन दे दिए, शेयर प्रॉफिट है, प्रॉफिट ही दे दिए, तो आप चारों में से कुछ भी दे सकते हैं, चारों मिल सकता है ना। तो ये क्या है, प्रमोटर रेम्यूनरेशन है ना। चलिए आज का टॉपिक इतना ही था। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ प्रमोटर पढ़ा, राइट्स ऑफ प्रमोटर पढ़ा, क्वालिटीज ऑफ प्रमोटर पढ़ा, लायबिलिटी ऑफ प्रमोटर पढ़ा, और लास्ट में क्या पढ़ा, व्हेन प्रमोटर्स लायबिलिटी कम इन, मतलब एक प्रमोटर की जिम्मेदारी कब शुरू होती है। इतनी सारी चीजों को हमने पढ़ लिया बड़ी आसानी से, बड़ी अच्छे से। फिर हम लोग ये देखिए हमारा बीकॉम थर्ड सेमेस्टर है, कंपनी लॉ है, और अभी तक अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं लगातार लाइन की यूनिट 3 तक, तो आप वीडियो को एक्सप्लोर कर सकते हैं, चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, जाइए देखिए मस्ती से। कोई दिक्कत परेशानी हो पूछ लीजिए मस्ती से, कमेंट करिएगा एकदम ध्यान से, ठीक है ना। चलिए, और हाँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ एकदम सॉलिड अगर मजा आ गया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। लगे कि हाँ कम समय में ज्यादा मिला तो और लोग को भी कम समय ज्यादा दिलवाइएगा। तो तब तक के लिए हम लोग ब्रेक लेंगे, और इस ब्रेक के दौरान आप आराम मत कीजिएगा क्योंकि एग्जाम आपके सर पे है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से मिलते रहिएगा हमारे चैनल पे, बार बार आइएगा, हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।